अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चेस सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान भाई, आज मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा चॉपी रहा। ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स की डाउनसाइड के साथ मार्केट ने जो है वो क्लोज करा। आई थिंक आज जिस खबर ने मार्केट के सेंटिमेंट को इनिशियली थोड़ा डिस्टर्ब करा वो जो खबर लगी हुई थी सुई कंपनीज के हवाले से कि कल मुसद्दिक मलिक जो कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट विल एक्चुअली यूज जो सुई कंपनीज के प्रॉफिट्स है टू फ्रीज गैस प्राइसेस इन केस अगर बाद में कोई गैस टैरिफ हाइक वगैरह होता है, टू अवॉइड कि इसका इम्पैक्ट जो है वो आम आवाम पे जाए। तो एक तो ये जो खबर थी इसको आप कवर कर लीजिएगा, और मार्केट के हवाले से आपको क्या व्यू है। अच्छा शरीफ भाई, बाजार के अंदर देखेंगे दो चीजें हुई हैं। एक तो ये कि कल भी हमने देखा कि बाजार के अंदर जो है ना, मॉनेटरी पॉलिसी में की एंटिसिपेशन में कि इंटरेस्ट रेट शायद 200 बेसिस पॉइंट घटने चाहिए, मार्केट काफी करेक्ट होकर बंद हुई थी। आज भी हमने देखा कि जो सुबह की खबर थी इसकी वजह से हमें लग रहा था कि एक कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस पूरे तो सेक्टर पे खत्म हो सकता है या हो जाएगा अगर इस तरह की कोई चीज होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ना क्लैरिटी की जरूरत थी कि 82 बिलियन किस फॉर्म में होंगे, किस तरह से किस तरह करेक्ट होंगे। ये इट्स जस्ट लाइक जो हमारी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या लोगों से बात हुई उससे हमें अंदाजा हुआ कि शायद ये स्टेटमेंट तो उन्होंने दे दी है, बट इसका मैकेनिज्म शायद उन्हें खुद भी आइडिया नहीं है, या इस पे और क्लैरिटी आने आने की जरूरत है। इसीलिए हमने देखा कि जो इनिशियल एक्सपेक्टेशन थी सुबह लोगों की है सुई साउथ, सुई नॉर्थ और बाकी स्टॉक्स जो हैं बीएसओ वगैरह नीचे के ताले तक काम हो या नीचे के उसमें अच्छी करेक्शन हो जाए, ऑल्दो करेक्शन अच्छी हुई उसमें। लेकिन हमने देखा कि एक सर्टेन लेवल के बाद उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, जैसे जैसे लोगों की अंडरस्टैंडिंग बात करके डेवलप हुई कि ये बहुत मुश्किल होगा एक लिस्टेड कंपनी के अंदर इस तरह से प्रॉफिट को डाइवर्ट करना। 82 अरब रुपए का नंबर जो है, और वैसे भी जो है हमने जो इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट से बात हुई या लोगों से बात हुई ओवर द डे, उसमें एक चीज़ ये समझ में आई कि इस वक्त जो है क्योंकि ना तो डॉलर बहुत ज़्यादा मूव हुआ है, ना ही ऑयल प्राइस मूव हुई है, तो अभी शायद जो है जो गैस प्राइस रिवीजन है वो शायद अपवर्ड हो भी नहीं। बट ऑल दो कुछ बैकलॉग और चीज़ें बाकी हैं, शायद उसकी वजह से थोड़ा बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आपको गैस पे टैरिफ को बढ़ाना पड़ेगा। इसका इसको अगर मैं समराइज कर लूँ तो मुझे लगता है कि शायद जो चीज़ जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कोई इनका प्रॉफिट बनेगा और वहां से जो है ये सब्सिडी के मद में यूज होगा, मेरा ख्याल इस तरह नहीं होगा। अगर बहुत बेस्ट केस ही हो सकता है कि इनका प्रॉफिट बने और वो गवर्नमेंट डिविडेंड की फॉर्म में निकाले और उसके बाद जो है गवर्नमेंट इसको जो है यूज करे सर्कुलेटेड की रेजोल्यूशन के लिए या सब्सिडाइज करने के लिए। दूसरी चीज ये है कि अगर गवर्नमेंट इसको डायरेक्टली करना चाहती है तो फिर उसको गवर्नमेंट को टैक्स लगाना पड़ेगा। बट प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली जो है एक लिस्टेड कंपनी में लेके जाना थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल होगा। बिल्कुल। आई थिंक इसके अलावा कल जो स्टेट जो प्रॉब्ली मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट थी उसमें हमने 100 बेसिस पॉइंट कट देखा। उसके बाद इसमें हमने जो है वो 100 बेसिस पॉइंट का कट देखा, और जो स्टेट बैंक के गवर्नर के रिमार्क्स है वो भी काफी पॉजिटिव थे रिगार्डिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एज वेल एज इकोनॉमी गोइंग फॉरवर्ड। सर्कुलर डेट की सॉरी करंट अकाउंट यार। देखें दो चीज आपने अभी हाईलाइट भी की। एक तो ये कि स्टेट बैंक के गवर्नर की जो मीटिंग में जो चीजें हाईलाइट हुई थी, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है उनका ना सिर्फ ये कि इस साल की जो हमें फर्स्ट हाफ की जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने इंटरनली अपनी कैश फ्लो से मीट कर ली, और तकरीबन 10 बिलियन में से 6.5 अरब बिलियन डॉलर का नंबर जो है ना हमने पे भी कर दिया। तो इस सेकंड हाफ में शायद 3.5 बिलियन डॉलर का नंबर है, जो कि मुझे लगता है कि इंटरनली जिस तरह से ये मैनेज कर रहे हैं अगर इस तरह से रहेगा तो ये आराम से मैनेज हो जाएगा। दूसरा ये कि इंटरेस्ट रेट पे एक चीज होती है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की खबर हमने वक्तन फवक्तन सुनी है, सॉरी, हमने वक्तन फवक्तन सुनी है कि इंटरेस्ट रेट जो है सॉरी बिजली के टैरिफ कम होने से इंटरेस्ट रेट जो है वो सॉरी इन्फ्लेशन का नंबर डिक्लाइन होगा तो और भी आगे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और देखें अगर जो स्टेट बैंक गवर्नर ने नंबर्स कोट किए हैं तकरीबन 5 से 7% के दरमियान इन्फ्लेशन रहेगी, तो अगर हम रियल पॉजिटिव 2-3% लगाएं तो इसका मतलब ये है कि जून तक जो है
हमारा डिस्काउंट रेट जो है तकरीबन कोई 9% तक आ सकता है। अच्छा, अब जब जब हम बात करें तो सिटी ग्रुप की भी ब्लूमबर्ग पे एक न्यूज़ फ्लैश हुई है। उसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जून तक जो है पाकिस्तान का जो है जो पॉलिसी रेट है 10.5% आ जाएगा। तो 10.5 या 9 के करीब करीब अगर आ जाता है तो मेरे ख्याल से मार्केट के अंदर एक अच्छा रूम बनता है यहाँ से फर्दर अपसाइड दिखाने का। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या वो रूम हर सेक्टर में आएगा या वो सिलेक्टेड स्टॉक्स जैसे कि सीमेंट्स वगैरह में रूम कंस्ट्रक्शन कैसे बन सकता है। और बीच में हमने देखा है कुछ कंस्ट्रक्शन के पैकेज वगैरह की भी बात होना शुरू हुई है। बिल्कुल। ओवरऑल रिजल्ट सीजन इज इन फुल स्विंग। आई गेस इसमें आज भी हमने जो है वो कुछ अहम अनाउंसमेंट देखी गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक कल एफएफसी की अनाउंसमेंट है और एंड देन ऑन 30th हम देख रहे हैं कि सुई साउथ में काफी एक्शन हुआ था इस एंटिसिपेशन पे ये क्वार्टर जो है वो थोड़ा बेहतर रहेगा। उसकी भी की अनाउंसमेंट है। तो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग एफएफसी एंड देन सुई साउथ? देखिए, एफएफसी के अंदर जो है ना रिजल्ट को प्रिडिक्ट करना रिलेटिवली इसलिए आसान होता है कि मंथली सेल्स आती हैं। तो मेरा ख्याल है ये नंबर जो है कुछ नहीं मेरा ख्याल है शायद समवेयर बिटवीन 11 से 15 रुपए के दरमियान होगा क्वार्टर का। और क्योंकि सेल्स अच्छी हुई हैं और दूसरा ये कि मार्जिन भी हायर साइड पे ही थे। और मेरा ख्याल है 2 क्वार्टर से वो अपने मीटिंग्स में भी लिख रहे हैं कि जब मर्जर हो जाएगा उसके बाद वो पे आउट करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक बम्पर पे आउट समवेयर बिटवीन 25-30 रुपए का दरमियान आ सकता है। जहाँ तक एसजीसी की बात है, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको मेरे ख्याल है क्वार्टर सितंबर में जो अर्निंग्स हैं उसमें अगर वो वन ऑफ नहीं होता तो उनके अभी नंबर्स मेरे ख्याल से 3-4 रुपए का आ सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि आज ऑल दो मार्केट नेगेटिव थी और पिछले दिनों में भी मार्केट चॉपी रही है, बट वन सेक्टर दैट हैज परफॉर्म रियली वेल इन द मार्केट हैज बीन फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में हमने खैर तमाम ही अक्रॉस द बोर्ड तमाम स्टॉक्स में ही जो है वो तेजी देखी है। एक तो ये कवर कर दिएगा कि आपकी आउटलुक क्या है फार्मा सेक्टर के हवाले से इन कमिंग डेज इन कमिंग मंथ्स। उसके अलावा पर्टिकुलरली स्पीकिंग रिगार्डिंग सीपीएचएल, CPHL is one of those stocks जिसमें probably हमने पिछले 2-3 महीने में we have seen a 200% kind of upside recently। तो इसमें तेजी की क्या वजह रही है और क्या आउटलुक देखिए, अगर फार्मास्यूटिकल की बात की जाए तो ऑब्वियसली ये भी इकोनॉमी में सिक्लिकल इन नेचर होते हैं। इंटरेस्ट रेट कम होने से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सबकी कम होती है तो फिर वो भी उनको भी इम्पैक्ट आता है। प्योरली सिक्लिकल इन नेचर थोड़ा कहना सही नहीं होगा क्योंकि ये डिमांड डिमांड से लिंक होते हैं और अगर एसेंशियल उसमें फॉल करते हैं इसलिए इनकी प्राइस को बढ़ाना इतना आसान नहीं होता। बट ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे और कंपनीज को इम्पैक्ट करती हैं इसी तरह से इनको भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से फर्क पड़ता है। दूसरा ये है कि सीपीएचएल ने अपनी एक्सपेंशन की थी जो शायद आई गेस अनाउंस आई गेस उसमें शायद अनाउंस प्रोडक्शन जंप आने वाला है। इसकी वजह से हमने देखा है कि इसमें एक अच्छी रैली हो चुकी है और एक फर्दर भी लग रहा है कि अर्निंग तकरीबन 6-7 रुपए की अर्निंग पे यहाँ से एक अच्छी रैली और हो सकती है। बट इस पे यहाँ पर सीपीएचएल स्पेसिफिकली कोई हमारी रिकमेंडेशन नहीं है। ओवरऑल फार्मा में ही लगता है कि जो प्राइस पास ऑन होनी थी उसमें दिसंबर और फिर मार्च क्वार्टर में फुल इम्पैक्ट आएगा जो सही मानों में अर्निंग अर्निंग में रिफ्लेक्ट होगा। बिल्कुल। To wrap up the session, Rizwan bhai, last question is going to be regarding market. Rollover week चल रहा है। By the way, हमने 2 sessions में देखा है कि market इसमें चौपी रही है। What's your view regarding market in coming days? And देखिए शजील, मुझे लगता है मार्केट में ना रोल ओवर का जो रोल ओवर का जो प्रेशर सॉरी रोल ओवर का जो प्रेशर था ना वो किसी हद तक आज मिटिगेट होता। नॉर्मली होता है ये कि 2 या 3 दिन थोड़ा सा मुश्किल होता है रोल ओवर में ना। लेवरेज हाई पर है, ट्रिगर नहीं थे, इसके हमने प्रेशर भी देखा। कल भी प्रेशर देखा, आज भी स्टार्ट में प्रेशर था। एक टाइम पर मार्केट 2000 पॉइंट हो गई थी, भी थोड़ा रिकवर हुआ है। मुझे लगता है कल का सेशन थोड़ा सा बेहतर होगा और जैसे जैसे हम इस सेशन इस वीक के एंड तक जाएंगे फ्राइडे तक तो मेरे ख्याल है रोल ओवर का प्रेशर ईज हो चुका होगा। अब ये देखना है कि यहाँ से रैली 2 चीज़ों से ड्राइव हो सकती है। एक तो ये कि लिक्विडिटी का फ्लो थ्रू इंस्टीट्यूशनल और थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स अगर आता है तो वो मार्केट की वैल्यूएशंस को हाई करेगा। या फिर एक ये हो सकता है कि मार्केट में कोई कॉर्पोरेट इवेंट ऐसा हो जाए या रिजल्ट की स्टोरी जैसी आ जाए इसकी वजह से मार्केट में एक रैली बन जाए। अदरवाइज मार्केट हो सकता है कुछ ऐसा और यहाँ पर कंसोलिडेट करे। बिल्कुल। Thank you so much, Rizwan bhai, for participating in today's session. Allah Hafiz.